अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 है चैप्टर 3 का, स्टैटिक्स की बुक का, वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें है द सिमेट्री और स्क्यूनेस लेक ऑफ सिमेट्री ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ आफ्टर मेयर। ये चीज़ हमने बेसिकली इसमें फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए हमें फ़ंक्शन दिया हुआ है, ये फ़ंक्शन दिया हुआ है डिफरेंट। ऑब्वियसली हमें ये फाइंड आउट करने के लिए इस μ1 की वैल्यू चाहिए, μ2 की वैल्यू चाहिए, इस तरह हमें μ3 तक वैल्यू चाहिए। वो ये फ़ंक्शन हमें दिया है, इसे यूज़ करते हैं वो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। 1 के लिए हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, इस तरह हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट ऑनवर्ड अगर आप देखें तो हमने ये वाली चीज़ बेसिकली फाइंड आउट करनी है। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये हमें प्रीवियस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 की स्टेटमेंट में इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। μ3 हमारे पास बेसिकली μ3 बार माइनस 3 μ2 बार प्लस 2 μ3 होल्स के क्यूब आएगा। ठीक है, ये बेसिकली फॉर्मूला है जो हमने यूज़ करना है यहाँ पे। अब म्यू पहले निकाला, μ2 निकाला, नेक्स्ट राउंड में μ3 निकाला। वो किस तरह निकाला है उसके लिए हमारे पास हमें मीन के लिए फॉर्मूला दिया होता है, तो इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट करके हमने ये निकाले ना। 1 के लिए यहाँ पे 1 आएगा, फंक्शन यही कंसीडर किया जाएगा। 2 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाले जो हो जाएगा, जैसे हम करते थे यहाँ पे स्केयर हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 का स्केयर। नेक्स्ट ऑनवर्ड सेम वही प्रोसेस जो इसके लिए करेंगे। इसके लिए भी हम जस्ट इसे सम अप कर लेंगे, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे जस्ट क्यूब आ जाएगा, जैसे यहाँ पे स्केयर था ना, तो यहाँ पे जब करेंगे हमारे पास, तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा हमारे पास, फंक्शन वही रहेगा। या तो आप इस फंक्शन को, बिकॉज फंक्शन सबके लिए डिफरेंट, अगर सेम होता तो हम इनको वेरिएट कर लेते और फंक्शन बाहर ऑनवर्ड जस्ट एक ही फंक्शन को कंसीडर कर लेते, लेकिन सबके लिए फंक्शन डिफरेंट है, दैट्स वाई हम सबको साथ लिखेंगे, 1 के साथ उसका फंक्शन नेक्स्ट ऑनवर्ड। अब हमें सिग्मा ये चाहिए, इसे हम वेरिएशन बोलते हैं। वेरिएशन फाइंड आउट करनी है हमें इसकी, तो वेरिएशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ हैं, μ2 और उनका स्केयर लेके हमारे पास ये वेरिएशन आ जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से ये वाली चीज़ चाहिए। अब ये वाली चीज़ निकालने के लिए हमें जो प्रीवियस फार्मूला दिया था उसमें ये वाली वैल्यूज़ जो हमने निकाली है यहाँ पे वो पुट करेंगे, तो वहाँ पर ये ज़ीरो आ जाएगी, यानी कि ये वाली कंप्लीट टर्म ही जो हो जाएगी वो ज़ीरो आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 27 के आप स्टेटमेंट देख लीजिएगा, वो भी सिंपल, उसमें भी ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। लेंथी स्टेटमेंट है, उसमें जस्ट ये चीज़ फाइंड आउट करनी है और हमें फंक्शन दिया हो, उसका ए और बी पार्ट है, दोनों सिमिलर है। ए पार्ट के लिए हम सेम वही प्रोसेस करेंगे जैसे हम पहले करते थे। म्यू फाइंड आउट करेंगे बाय सिमेट्री, अगर म्यू ज़ीरो है तो हम ये कह देंगे μ2 भी ज़ीरो होगा। सिमेट्री अगर हम ये फाइंड आउट करें तो वापस ये उसकी पावर, यानी कि बेसिकली इस तरह होता है ना एक्स स्केयर, तो ये वाली जो स्केयर होगा ये इसकी पावर हो जाएगी, उसके साथ उसका फंक्शन जैसे प्रीवियस में किया। तो यहाँ पे भी हमारे पास 9 आ जाएगा और 0.06 नेक्स्ट ऑनवर्ड सारा इसको कर लेंगे, तो वापस ये चीज़ आ जाएगी। μ4 निकालेंगे, इसका स्केयर या कह दें कि या इसका 4, इसकी 4 पावर या इसका स्केयर लें, तो वापस ये टर्म आ जाएगी ना, 81 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर इसी का स्केयर ले लेंगे हम, इसकी कंप्लीट पावर को 4 पावर ले लें, तो वापस ये चीज़ आ जाएगी ना। तो हमारे पास नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, अब हमने अल्फ़ा 4 निकालना है, तो μ4 हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, इसकी वैल्यू लगाएंगे और यहाँ पे हमारे पास वेरिएशन का स्केयर होगा, यानी कि जो हमने वेरिएशन निकाली है ना सिग्मा स्केयर, उसका होल स्केयर होगा, तो वो हमारे पास 4 आ जाएगी, बिकॉज वेरिएशन हमने निकाल के देखी तो हमारे पास 2 निकली थी। वेरिएशन किस तरह निकाल सकते हैं, वेरिएशन हमने जो चीज़ फाइंड आउट की है μ2, और ऑब्वियसली हमारे पास वो तो टर्म है ही ज़ीरो ये वाली, तो μ2 निकाल के वो 2 आ गया -0, तो 2 वेरिएशन आ गई, तो उसका स्केयर हमारे पास 4 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है ना वो एग्जैक्टली सेम इसी तरह है। अगर आपको कोई फिर भी इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आप लोग देख लीजिएगा। ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है। चेबीशेव थ्योरम हमने यहाँ पे यूज़ करना है, तो उसकी वैल्यू दी है, जस्ट हम ये वाली चीज़ फॉर्मूले की यूज़ करेंगे और वो इसके इक्वल आ जाएगी, तो हम नेक्स्ट ओवर इसे जस्ट कर लेंगे जैसे 1/k के, तो ये वाली सारी टर्म को हम इधर ले जाएंगे और 0.09 को हम 95 इधर आ जाएगा, 1 माइनस और 1/k इधर चल जाएगी। नेक्स्ट ओवर इस निकाल कर हम इसकी ऊपर ले जाएंगे इसको और इसका क्यूब लेंगे, तो वापस ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, ये सिंपल है, जस्ट आप कर लीजिएगा इसके दोनों पार्ट। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन में भी ये बेसिकली हमारे पास स्टेटमेंट है। इस क्वेश्चन में हमने अगेन वही चेबीशेव थ्योरम यूज़ करना है, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी दी और सी की वैल्यू हमें ये दी है, जस्ट हमने ये इम्प्लीमेंट करके इस क्वेश्चन को
फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि हम के की जगह अब यहाँ पे हमारे पास इससे के, अगर के की यहाँ से वैल्यू निकालें तो हमारे पास ये आ जाएगी सी ओवर सिग्मा, ये वाली वैल्यू हमने जस्ट पुट करनी यहाँ पे। अगर हम ये यहाँ पे के की वैल्यू पुट करें सी, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दी हुई है उसे यूज़ करते हैं तो हमारे पास सी स्केयर ओवर सिग्मा स्केयर होगा, और ये हमारे पास 1 माइनस सिग्मा स्केयर ओवर सी स्केयर आ जाएगा। यही चीज़ इस क्वेश्चन में बताई हुई, ठीक हो गया। जब के की वैल्यू ये हो हमारे पास, जब हमारे पास के की वैल्यू सी ओवर सिग्मा स्केयर हो तो हम इस तरह क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस होल्ड डाउन करते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।